एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के परीक्षा में आएगा और ये क्वेश्चन प्रत्येक साल आता रहता है इससे आधारित। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कि उनके आय का अनुपात दिया है 9:7। तो पहले हम मान लेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लिखेंगे कि माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x मान लेंगे, 9x रुपया। मान लेंगे कि पहला व्यक्ति एक महीने में 9x रुपया कमाता है। और इसी प्रकार लिखेंगे कि दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x रुपया। ये मासिक आय मान लिए हैं। अब यहाँ पे खर्चों का अनुपात दिया है तो ये मान लेंगे कि माना पहले व्यक्ति की मासिक खर्च, ये मान लेंगे 4y रुपया। मान लेंगे कि पहला व्यक्ति एक महीने में 4y रुपया खर्च कर रहा है और दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च बराबर 3y रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपया बचाता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आप लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति का मासिक बचत 2,000 रुपया। क्वेश्चन भी कह रहा है कि पहला व्यक्ति एक महीने में 2,000 रुपया बचाता है। यदि मासिक आय 9x है, खर्च 4y है, तो बचत कितना है 2,000। यानी कि आपका मासिक आय में से अगर हम खर्च को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही हमारा बचत कहलाएगा। इसको आप लिख लेंगे समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति का मासिक बचत ये भी 2,000 रुपया बचा रहा है। लेकिन दूसरे व्यक्ति का मासिक आय यहाँ पे देख सकते हैं कि 7x रुपीज माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस खर्च कितना कर रहा है 3y कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर 2,000 रुपया। 7x कमा रहा था, 3y रुपीज खर्च कर रहा था। तो कुल कमाई में से खर्च को हम घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाता है। इसको आप लिख लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लोगों को दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4y है, यहाँ 3y है। तो किसी भी तरह या तो y के गुणांक को बराबर करेंगे, नहीं तो x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो चलिए, अगर हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। तो विलोपन विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने पर करके हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाए हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा करके
घटा देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 में गुणा कीजिए 3 से, तो 3 × 27, 3 × 12 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, ये 6000 हो गया। अब चलिए दूसरे में 4 से गुणा करना है, 4 × 28x माइनस 4 × 12 बराबर 4 दूनी 8। घटाना है, हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदलता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। ये 12y से 12y कट जाएगा, 27x माइनस 28x बराबर -1x या x बराबर 6000 में से 8000 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -2000। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कटा देंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा 2000 रुपया। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, केवल आय निकालना है। तो हमने माना है पहले व्यक्ति की आय 9x है, लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे उत्तर लिखते समय ध्यान देंगे, लिखेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x रुपया, ये हम लोग माने थे। और यहाँ पे x का मान 2000 निकाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 9 × 2000 बराबर 18000 रुपया। पहले व्यक्ति का आय हो गया 18000। अब लिखेंगे कि दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, इसको क्या माने हैं हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग माने हैं मासिक आय 7x रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x रुपीज, यानी कि 7 × x का मान 2000 है, तो यहाँ 2000 लिख देंगे, तो 7 दूनी 14000, 2000 में 7 से कर देंगे तो ये आपका 14000 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखे हैं इस तरह से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 6 नंबर 100% आने वाला है। और ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में, ये पेपर में ये आएगा क्वेश्चन। अब चलिए इसी क्रम में दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 अंकों से बनी संख्या। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन हर एक साल आता है, पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन, इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, तो 2 अंक में इकाई और दहाई होता है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 आता है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर दिया है 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, मान लेंगे ये आपका दूसरा क्वेश्चन। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक हो जाएगा y। मान लेंगे कि दहाई की जगह पे x है और इकाई की जगह पे y है। इसको आप x y मान सकते हैं, इकाई की जगह पे x भी मान सकते हैं। इसलिए संख्या बराबर होता है 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 × दहाई का अंक क्या है, x है, यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस इकाई का अंक y है, यहाँ पे y लिखेंगे। तो ये आपका संख्या हो जाएगा 10x + y। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है कि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर
प्राप्त नई संख्या। कैसे अंक को पलटेंगे? जहाँ इकाई है वहाँ पे हम दहाई लिखेंगे और जहाँ दहाई है वहाँ पे हम इकाई लिखेंगे। तो x के जगह पे y और y की जगह पे x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके पलटने पर बनी संख्या का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ देने पे 66 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम शर्त, दो चर वाले जितने भी सवाल आप करेंगे दो शर्त मिलेगा। लिखेंगे प्रथम शर्त संख्या अब प्लस नई संख्या बराबर 66। यानी कि जो संख्या हम माने हैं और जो नई संख्या आई है पलटने पर, उन संख्याओं का योग मतलब प्लस किए हैं 66 के बराबर है। संख्या क्या हम लोग निकाले हैं? 10x प्लस वाई प्लस नई संख्या क्या निकाले हैं? 10y प्लस x बराबर 66। 10x प्लस x बराबर 11x, 1y प्लस 10y बराबर 11y बराबर 66। या 11 से हम भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 6। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त कह रहा है क्वेश्चन, लिखेंगे द्वितीय शर्त को हम लोग पढ़ेंगे। यदि संख्या के, संख्या मीन्स इकाई और दहाई के अंकों का अंतर दे दिया है 2, यानी कि अंकों का अंतर 2 दे दिया है। चलिए यहाँ पे मान लेंगे अंक हमारा x है और एक y है, दोनों के बीच में अंतर दे दिया है 2। ये आपका द्वितीय शर्त हो गया। यहाँ से संख्या निकालेंगे हम लोग सॉल्व करके। तो समीकरण 1 में यदि हम लोग समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं तो इजी से y कट जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ा जाए। समीकरण पहला आपका है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि y से y कैंसिल हो गया। x प्लस x बराबर 2x इक्वल टू 8 या x बराबर 8/2, x का मान निकल गया 4। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलिए x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ये है आपका x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6 या y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि y का मान आ गया 2। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछेगा तो संख्या निकालेंगे और नई संख्या पूछेगा तो जो पलटने पे बनी संख्या उसको हम निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, क्या हम लोग संख्या माने हैं, देख सकते हैं कि संख्या हम लोग निकाले हैं 10x प्लस वाई। यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस वाई। x का मान रखेंगे कितना, 4 आया है तो x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस y का मान 2 आया है तो यहाँ पे 2। 10 गुणे 4 बराबर 40 आप प्लस 2 बराबर 42 लिख देंगे। इसलिए संख्या बराबर 42, यह आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।